बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है जी वो है, हम लोग एक्सरसाइज जो 1.2 कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 12 तक कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपका कि पार्ट नंबर 1 है इसका कि प्रूव दैट आपका जो है वो साइन 3 थीटा जो है वो आपका 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला भी है जो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हो। अच्छा जी, तो आपका जो है वो क्या होगा कि इसमें जो है वो सबसे पहले वही वाला स्टार्टिंग मोस्टली क्वेश्चंस की यही है कि आप x को लेट कर लेते हो कि cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, तो 1/x जो है वो आपका माइनस एयोटा के साथ आ जाता है। फिर उसके बाद जो है वो आपका साइन वाली चीज़ चूँकि ले रहे हो, ठीक है, तो इसलिए जो है वो आप x माइनस 1/x वाली फॉर्म जो है वो यहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, ये पीछे प्लस माइनस करके हमारे पास आ जाती है। अब इसकी पावर जो है वो हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास पावर सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, हमारे पास सबसे बड़ी पावर है जी 3, तो हम यहाँ पे इसका क्यूब लेंगे फिर। ठीक है, तो इसका हमने क्यूब लिया 2 एयोटा साइन थीटा का और x माइनस 1/x का क्यूब। ठीक है, अब ये चीज़ जो है वो हमने कल जैसे फॉर्मूले हमने खोले थे वैसे ही हम इसका खोल लेंगे। x³ माइनस nx की जगह पे आ जाएगा 3x और प्लस जो है वो आपका जो है वो क्या आ जाएगा 3/x और -1/x³। तो ये कल जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें एक पार्ट के अंदर स्टार्ट जहाँ से ये फॉर्मूला हुआ था वहाँ पे वो लिखा हुआ था, तो वो आप लोग जो है वो देख लीजिएगा दोबारा से। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे कि x³ और x³ वाली को इकट्ठा कर लेंगे और x और 1/x वाली को इकट्ठा कर लेंगे, वो हमने कर लिया। उसके बाद 2 की पावर 3 आ गई, एयोटा की पावर 3 आ गई और साइन क्यूब थीटा। अब एयोटा की पावर 3 माइनस एयोटा के बराबर आता है, इसलिए ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, क्यूब है, तो ये चीज़ जो है फिर हमारे पास क्या बनेगी 2 एयोटा साइन 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो आपकी 2 यहाँ पे पावर 1 है तो 2 एयोटा साइन थीटा ही आएगा और ये 3 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 6 आ गया और ये एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे जो है वो 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है, तो आपका ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने जो है वो साइन 3 थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको आप अलग कर लो। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो उठा के इधर ले आओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 साइन थीटा और ये -4 साइन क्यूब थीटा जो है वो आपका आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपकी प्रूव हो गई है। नेक्स्ट इसका पार्ट है जी cos 3 थीटा इज़ इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इसमें जो है वही चीज़ है कि हम जो है वो अपना x लेंगे और cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। ठीक है, फिर अपना 1/x लेंगे माइनस एयोटा के साथ आ जाएगा। अब cos की वैल्यू चूँकि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसलिए जो है वो यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, प्लस वाली फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और हाईएस्ट पावर इसमें 3 थी तो हमने यहाँ पे 3 क्यूब ले लिया। ठीक है, उसी तरीके से हमने इसको खोला। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब क्यूब वाले को इकट्ठा कर लो और 1 वाली पावर वालों को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, और ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 2 की पावर 3 और यहाँ पर जो है वो अब आपका क्या आ जाएगा, ये इसकी ये पावर 3 थी तो ये 2 cos 3 थीटा आ जाएगा और ये जो है वो 2 cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से उसने क्या किया है, 2 को कॉमन ले लो, कॉमन ले जाके दूसरी तरफ ले जाके आप कैंसिल कर दो, तो वो पावर 3 जो थी वो पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपका cos 3 थीटा बन जाएगा और यहाँ पे 3 cos थीटा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या होता है, 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है और आपने cos 3 थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो ये चीज़ उठा के आप दूसरी तरफ ले जाओ, तो 4 cos क्यूब थीटा ये प्लस माइनस हो जाएगा इधर आकर माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपका पार्ट नंबर 3 जी आपका है अच्छा जी, एक इन्होंने यहाँ पे हमें अल्टरनेट मेथड भी दिया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं कि अल्टरनेट मेथड उन्होंने हमें क्या दे दिया है। ठीक है, उन्होंने हमें ये दिया है कि cos 3 थीटा और प्लस एयोटा साइन 3 थीटा, ये जो है वो बाय डी मोवरेज थ्योरम जो है वो ये 3 जो है वो बाहर चला जाता है, पावर बन जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इधर जो है वो हमने क्यूब का जो है वो अपना फॉर्मूला खोला है। ठीक है,
तो जैसे पहले हम लोगों ने x + 1/x का और x - 1/x का खोला था, सेम वैसे ही, ठीक। तो ये cos क्यूब थीटा और प्लस 3 आयोटा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, और ये 3 आयोटा स्क्वायर यानी कि आपका जो है ये बन जाता है cos क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस 3, ठीक है, और cos थीटा का स्क्वायर और साथ में आयोटा sin थीटा, तो आयोटा उसने बाहर लिख दिया है, ठीक है, प्लस 3 आपका जो है वो cos थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे आयोटा sin थीटा की पावर 2 आ जाएगी, तो पावर 2 उसने स्प्लिट करके और आयोटा को पहले लिख दिया है, प्लस आयोटा sin थीटा का क्यूब है यहाँ पर, ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है जी, यहाँ पे क्यूब आना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो आपका जो है वो ये चीज़ बन जाती है cos क्यूब थीटा प्लस 3 आयोटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसे यहाँ पे माइनस आ गया, 3 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, और आपका जो है वो आयोटा क्यूब जो है वो आपका माइनस आयोटा के बराबर होता है, इसे यहाँ पे माइनस आयोटा लिखा और साथ में साइन का क्यूब आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो आपने ये देखना है कि आपने जो है वो वैल्यू जो है वो किसकी जो है वो आपने निकालनी थी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो आपका क्या आएगा, ये बाय डी मोवरिज थ्योरम अंदर चली जाएगी पावर, ठीक है, तो ये 3 थीटा और यहाँ पे भी 3 थीटा बन जाएगा, और ये चीज़ जो है वो आपकी एज इट इज़ जो है वो चलती आ रही है। नेक्स्ट में आप ये करोगे कि जो आयोटा वाली चीज़ें थी उनको इकट्ठा कर लोगे, और जो बगैर आयोटा वाली थी उनको इकट्ठा कर लोगे, तो इसमें आयोटा नहीं था cos क्यूब में, और एक इसमें आयोटा नहीं था -3 cos साइंस के थीटा में, ठीक है। फिर उसके बाद आयोटा जिसमें था उसमें से कॉमन ले लो, 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ जाएगा और माइनस साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आप जो है वो क्या कर लोगे कि ये जहाँ जहाँ साइन, यहाँ पे हमारे पास जहाँ साइन था वहाँ हमने जो है वो कॉस में लेकर चलना है, ठीक है, और जहाँ पे आयोटा वाली जो फॉर्म होगी वहाँ पे जहाँ कॉस होगा वहाँ पर जो है वो हम साइन चेंज करेंगे, या हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ पे स्क्वायर आ रहा है उसको हमने दूसरे में चेंज करना है। साइन का स्क्वायर आ रहा है तो हमने इसको कॉस वाले स्क्वायर में, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर = 1 होता है, तो आपका साइन स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर के, वो हमने यहाँ पर पुट किया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे कॉस के साथ स्क्वायर था, तो इसको जो है 1 - साइन स्क्वायर हमने लिखना है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें वैसी लिखी हुई हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि cos क्यूब थीटा माइनस इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 cos थीटा ही आ गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और साथ में 3 cos क्यूब थीटा आ गया प्लस आयोटा, ठीक है, और ये चीज़ जो है वो 3 साइन थीटा, और ये -3 साइन क्यूब थीटा, और ये भी माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, ये 1 cos क्यूब है और ये प्लस 3 cos क्यूब है, तो ये बन जाएगा 4, ठीक है, और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी प्लस आयोटा, ठीक है, 3 साइन थीटा। अब ये -3 है और ये -1 है, ये -4 बन गई, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। तो रियल पार्ट यहाँ पर ये है cos 3 थीटा, और वो इस रियल पार्ट की इक्वल है, और यही हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, पार्ट नंबर 1 के अंदर रिक्वायर्ड था। फिर इसी तरह जो है वो sin 3 थीटा इमेजिनरी पार्ट है, और ये इमेजिनरी पार्ट जो है इसका ये है, यही हमारा पार्ट नंबर 2 के अंदर रिक्वायर्ड था, क्योंकि 1 और 2 का इकट्ठा प्रूफ दिया हुआ है। सेम इसी तरह के पैटर्न के ऊपर उन्होंने पार्ट नंबर 3 और 4 को इकट्ठा किया है, क्योंकि पार्ट नंबर 3 में जो है वो आपने जो निकालना है वो साइन 4 थीटा के लिए निकालना है, और पार्ट नंबर 4 में जो है वो cos 4 थीटा के लिए निकालना है। तो आपने सेम वही तरीका करना है कि cos प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4 ली, ठीक है, और ये बाय डी मोवरिज थ्योरम पावर 4 अंदर चली जाती है। उसके बाद आप इस पावर 4 को आपने जो है वो खोल लेना है, cos 4 थीटा प्लस 4 cos क्यूब थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 4, जैसे वो होता है ना n-1/2, तो वो यही चीज़ है, 4 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, cos का स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा साइन का भी साथ में स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस n-1 n-2/3 फैक्टोरियल वो होता है ना, तो वो यही चीज़ होती है, ठीक है। तो 4 4-1 4-2/3 फैक्टोरियल, ठीक है, और साथ में यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आयोटा साइन थीटा का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस आपका जो है वो आयोटा साइन थीटा का 4 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद जहाँ पे मिस प्रिंटिंग है वो मैं जहाँ बोल रही हूँ तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका cos 4 थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, 4 आयोटा cos क्यूब थीटा साइन थीटा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 के साथ ये 4 का ख़त्म हो जाएगा, तो ये 3 to 6, तो ये 6 आ गया, ठीक है। साथ में cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर था आपका, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसी यहाँ -1 आ गया, ठीक हो गया।
नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक 2 के साथ ये 2 ख़त्म हो गया, 3 के साथ 3 ख़त्म हो गया, सिर्फ 4 बच गया, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद जो है वो आपका क्या था, कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा, और आयोटा क्यूब जो है वो -1 के बराबर था, इसलिए यहाँ पे माइनस और ये आपका आयोटा लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और उसके बाद प्लस आपका आयोटा 4 जो है वो आपका जो है वो क्या होता है, आयोटा की पावर 4 जो यहाँ आएगी वो थी +1, तो इससे सिर्फ आपका साइन 4 थीटा आ गया। तो ये आपने बाइनोमियल थ्योरम लगा लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि वही बात आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और दूसरी टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, तो वो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, cos 4 थीटा माइनस ये 6 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस साइन 4 थीटा प्लस आयोटा 4 cos क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा साइन क्यूब थीटा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है वो आपने वो जो ऊपर आपने इक्वेशन ये बनाई थी ये वाली बाय डी मोरविस थ्योरम, तो ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल बन गया, यानी कि 4 थीटा बन गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो आपने जो है वो क्या करना है कि जहाँ जहाँ साइन की पावर इवन है, ठीक है, यानी कि आपका इधर जो है वो आपका क्या है, साइन की पावर 2 है या साइन की पावर 4 है रियल पार्ट के अंदर, उसको आपने कॉस में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे रियल पार्ट कॉस में है, इसलिए। ठीक है। तो साइन स्क्वायर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 4 जो है वो आपका जो है वो पहले एज इट इस स्टेप में हम एज इट इज़ ही रखते हैं। अब उसके बाद इस वाले में देखते हैं, इसमें कॉस क्यूब थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा जी, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई स्क्वायर वाली इवन पावर है ही नहीं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग ये देख लेते हैं कि आपके पास ये चीज़ cos 4 थीटा -6, इसको जो है वो अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -6 cos स्क्वायर थीटा ये आ गया, और माइनस माइनस +6 cos 4 थीटा ये आ गया, और ये चीज़ जो है वो आपकी बन जाती है साइन स्क्वायर का स्क्वायर होता है ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप अपना क्या करोगे, वो इसका होल स्क्वायर खोलोगे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, वो बन जाएगा आपका 1 -2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, वो लगा के उसको जो है वो आप यहाँ पे लिख लोगे, एंड सेम पावर्स वाली जो है वो जमा हो जाएंगी, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी 7 cos 4 थीटा -6 cos स्क्वायर थीटा +1 प्लस cos 4 थीटा -2 cos जो है वो आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर थीटा। ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें तो हमने कुछ चेंजेस ही नहीं किए थे, तो ये तो एज इट इज़ चलता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आपका क्या आएगा, ये cos 4 थीटा और ये cos 4 थीटा 8 थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 7 था, ये 1 था। ठीक, और ये -6 और -2 था, तो ये -8 बन गया, और ये +1 एज इट इज़ रह गया। ठीक है, और ये चीज़ तो एज इट चलती आ रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे जी। इक्वेट करने के बाद आपने जो है वो cos जो रियल पार्ट था cos 4 थीटा उसको इसके इक्वल लिख देना है। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट था sin 4 थीटा उसको इसके इक्वल लिख देना है। तो यही आपकी जो है वो यहाँ पे पार्ट नंबर 3 और 4 के अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर आपका 5 है जी, उसमें है sin 5 थीटा ओवर sin थीटा इज़ इक्वल टू 16 cos 4 थीटा -12 cos स्क्वायर थीटा +1। अब इसमें दोनों मेथड्स के साथ दिया हुआ है। ठीक है, x - 1/x, क्योंकि साइन है तो x - 1/x यूज़ होगा। उस वाले मेथड से भी दिया हुआ है, वो भी आप लोग देख लीजिए, आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ओहो, 1 मिनट। हाँ जी जी, ये आप लोग देख लें। और दूसरा जो सेकंड मेथड है, जो अभी हम लोगों ने सेकंड जो है वो मेथड देखा था, उधर वो भी किया हुआ है आपके पास। तो जैसे आप लोगों को इजी लगे आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है जी, प्रूव दैट tan 6 थीटा इज इक्वल टू 2t इंटू टी 3 माइनस 10t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4 ओवर 1 माइनस 15t स्क्वायर प्लस 15t की पावर 4 माइनस t का 6। यहाँ पे t जो है वो tan थीटा है, तो बार बार tan थीटा लिखने के बजाय उसने t यूज़ कर लिया है। ठीक है,
तो इसको जो अभी हमने सेकंड मेथड पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे tan 6 थीटा है तो हम लोग cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 6 लेंगे, ठीक है। तो उसको जो है बाय डी मोवरिस थ्योरम जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 6 जो है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो इस पावर 6 को जो है वो बाइनोमियल थ्योरम के साथ हम यहाँ पे खोलेंगे, ठीक है। cos की पावर 6 थीटा पे cos की पावर जो है वो कम होती जाएगी और आयोटा sin थीटा की पावर 1 2 3 4 इस तरह बढ़ती जाएगी, और साथ में n, और फिर नेक्स्ट स्टेप में n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट टाइम में n इंटू n माइनस 1 ओवर n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, इस तरह करके है जो है वो नेक्स्ट में जो इस तरह से हमारे पास चलता जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पर देख लें, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 6 cos की पावर 5 बन जाएगी और साथ में आयोटा sin थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2, ठीक है। और साथ में cos की पावर 4 बन जाएगी और यहाँ पर जो है वो आयोटा sin की पावर 2 बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने आयोटा को जो है वो डायरेक्ट सॉल्व करके लिखा हुआ है, तो आप लोग अपने स्टेप में पहले लिख लीजिएगा आयोटा को। नेक्स्ट जो है वो n इंटू n माइनस 1 इन n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल होता है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई ओवर 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। साथ में cos की पावर 3 बन गई और आयोटा sin की पावर भी 3 बन गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो उन्होंने क्या किया हुआ है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल, तो वो ये चीज़ लिखी हुई है, cos की पावर 2 बन जाएगी, आयोटा sin की पावर 4 बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 ओवर जो है वो आपका 5 फैक्टोरियल बन जाता है, तो यहाँ पे cos की पावर 1 और आयोटा sin की पावर 5 बन जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो आयोटा sin की पावर 6 है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो उन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पर जो है आयोटा का की पावर क्या थी, स्क्वायर थी ना, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ माइनस लिखा था। यहाँ पे आयोटा की पावर क्यूब थी ना, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आयोटा लिखा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आयोटा की पावर 4 थी, तो आयोटा 4 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आयोटा की पावर 5 थी, आयोटा की पावर 5 जो है वो +1 होता है, ठीक है। और इधर जो है आयोटा की पावर 6 थी, आयोटा की पावर 6 जो है वो -1 के बराबर होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट में जो है वो उसने इधर इसकी कटिंग साथ में की हुई है, करके उसको सॉल्व करके आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन निकल आया है, ठीक है। ये आप लोग अपना एक्सप्रेशन देख लीजिए, cos की पावर 6 थीटा प्लस 6 आयोटा cos 5 थीटा sin थीटा माइनस जो है 15 cos 4 थीटा साइन के थीटा माइनस 20 आयोटा cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 15 cos के थीटा साइन 4 थीटा प्लस 6 आयोटा cos थीटा साइन की पावर 5 थीटा और माइनस साइन 6 थीटा। उसके बाद नेक्स्ट सिंपली इक्वेट किया है उन्होंने, ठीक है, रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट को cos 6 थीटा के साथ कंपेयर किया, उसको एक इक्वेशन का नाम दे दिया, दूसरी इक्वेशन का नाम दे दिया। नेक्स्ट जो है वो tan आपका क्या होता है, साइन ओवर cos होता है ना, तो tan 6 थीटा आपका sin 6 थीटा ओवर cos 6 थीटा। ऊपर साइन वाली वैल्यू लिखो, यानी कि ये चीज़ लिखो, नीचे cos वाली वैल्यू लिखो, ये लिखो, और उसको जो है वो आपने जो है वो यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपकी हाईएस्ट पावर जो है वो यहाँ पर क्या है। हाईएस्ट पावर आपकी जो थी वो क्या थी, 6 थी, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ऊपर 5 बनती है लेकिन नीचे क्या है, 6 बनती है, तो हाईएस्ट पावर इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या बनी, 6। तो आपने जो है वो cos 6 थीटा के साथ जो है वो इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करके आप इसकी कैंसिलेशन करेंगे, बाकी जो साइन ओवर कॉस बनेगा उसको जो है वो आपने tan की फॉर्म में लिख लिया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है वो आपका 2 tan थीटा कॉमन निकलता है, कॉमन निकालो, यहाँ पे 3 बन जाता है, यहाँ पर जो है वो आपका 10 बन जाएगा, यहाँ पे आपका जो है वो +3 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ नीचे तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप जो tan थीटा की जगह पे t पुट कर लो, यहाँ पे t बन जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ tan स्क्वायर की जगह पे t स्क्वायर, tan 4 की जगह पे t4, इसी तरह यहाँ tan स्क्वायर की जगह पे t स्क्वायर, tan 4 की जगह पे tan 4 और tan 6 की जगह पे t6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है जी, सेम प्रोसीजर है। इसमें क्या है, tan 3 थीटा को आपने प्रूव करना है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा एंड सॉल्व द इक्वेशन 1 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब। अब इसमें भी आपने t को जो है वो tan थीटा ही लिया हुआ है, ठीक है। इसमें बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे हम लोग एक सेकेंड, जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन करते आए हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर क्यूब, ठीक है, वो cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3
थीटा। उसके बाद इसकी पावर क्यूब को जो है वो आपने अपना बाइनोमियल थ्योरम के साथ खोल लेना है, खोल के उसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जहाँ जहाँ पे आपका यहाँ पे क्या था, आपका कॉस, रियल पार्ट में क्या है कॉस है और इमेजिनरी पार्ट में क्या है साइन है। तो इसका जो रियल पार्ट बना है उसके अंदर आपने जहाँ जहाँ पे सब में कॉस में आपने चेंज कर लेना है। अगर साइन भी है तो उसको कॉस में चेंज कर लिया, और यहाँ पे अगर कॉस है तो उसको साइन में चेंज कर लेना है इवन पावर के लिए, यानी कि पावर 2, पावर 4, पावर 6 के लिए करके। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है वो इक्वेट कर लेना है। इक्वेट करने के बाद आपके पास cos 3 थीटा की वैल्यू भी आ गई, sin 3 थीटा की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या करना है, tan 3 थीटा जो है वो आपका sin 3 थीटा ओवर cos 3 थीटा होगा। तो sin 3 थीटा की वैल्यू लिखो, cos 3 थीटा की वैल्यू लिखो, आपको ये आ जाएगा। यहाँ से आपके पास sin थीटा जो है वो आपका कॉमन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बच गया, और नीचे जो है वो आपका cos थीटा कॉमन आ रहा था, तो 4 cos स्क्वायर थीटा -3 बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, इसको जो है वो आप अपना जो है वो जो ये वाली चीज़ थी, ये वाली चीज़, इसको जो है वो आप अपना tan बना लो। साइन ओवर कॉस जो है वो tan बन जाता है, और बाकी ये चीज़ें एज इट इज़ रह जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने ये करना है कि आपने ये जो आपका जो है वो आपका ये जो था आपका 3 और साथ में आपका ये क्या हुआ है कि उसने ये क्या है कि आपका ये जो 3 था इसको 3 × 1 हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 1 मल्टीप्लाई किया है, तो cos के थीटा प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर था, 1 के बराबर होता है, तो उसकी जगह पे उसने ये चीज़ लिख ली है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर भी जो है वो उसने नीचे वाला जो 3 अकेला जो था उसको भी 3 × 1 लिखा है, और 1 की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो स्टेप में क्या आएगा कि आपने जो है वो इसको सॉल्व कर लेना है। 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 3 cos स्क्वायर थीटा बन गया, और ये 3 cos साइन स्क्वायर, और ये -4, तो -4 और +3 -1 बन गया ना, तो -1 साइन स्क्वायर। तो ये नीचे जो है वो आपका 4 cos स्क्वायर, नीचे जो है वो आपका 4 cos स्क्वायर और -3 साइन स्क्वायर प्लस और -3 cos स्क्वायर, तो +4 और -3 ये +1 बन गया, तो +1 cos स्क्वायर बन गया, और ये -3 cos साइन स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो यहाँ पर जो है वो cos स्क्वायर के साथ जो है वो डिवाइड किया है। cos स्क्वायर के साथ जब ऊपर भी डिवाइड करोगे, नीचे भी डिवाइड करोगे, तो ये इसके साथ जब डिवाइड करोगे तो ये 3 बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ बन गई। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप cos स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ डिवाइड और यहाँ पे जब आप cos स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे तो ये -3 tan स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे आप tan की जगह पे जो है वो t पुट कर दो, ठीक है, ये चीज़ आपकी आ जाएगी, ठीक हो गया। और उसके बाद इस ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दो, ये 3t और आपका जो है वो आपका जो है वो ये बन जाएगा, ठीक है। t के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 3t बन गया, और यहाँ t के साथ मल्टीप्लाई किया तो -t³ आ गया, और ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने ये करना है कि आपने हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था कि सिंस वी आर आस्क्ड टू सॉल्व ये इक्वेशन जो हमें दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपका 3t - t³ ओवर, इसको आप इधर ले जाओगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। वही काम आपने यहाँ पे किया है, ठीक है। और आपका जो है वो ये पूरी चीज़ जो है वो आपकी जो है वो /2 और /3, ठीक है। अब ये थी tan 3 थीटा इज इक्वल टू दिस, और ये थी आपकी 1 इज इक्वल टू दिस, तो ये चीज़ भी 1 के इक्वल है, और यही चीज़ आपकी यहाँ पे tan 3, तो 2 और 3 को इक्वेट कर लो, और आपका जो है वो क्या आएगा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपने जो है वो यहाँ पर किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने ये करना है कि आपका ये जो ये 3 थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है। tan इधर चला जाएगा, tan इनवर्स जो है वो आपका π/4 पे होता है, 5 π/4 पे होता है, और आपका -3 π/4 पे होता है, ठीक है। अब 3 थीटा जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर जो है वो इसके बराबर भी आ जाएगा π/4 के, 3 थीटा इसके बराबर भी आ गया, 3 थीटा इसके बराबर भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपकी थीटा की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से भी थीटा की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से भी थीटा की वैल्यू निकल आएगी, सिंस t इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो आपका ये जो t था वो आपका जो है वो tan, यहाँ थीटा की जगह पे π/12 पुट करो, एक दफ़ा 5 π/12 पुट करो, और एक दफ़ा माइनस जो है वो आप जो है वो यहाँ पे π/4 पुट कर दो, ठीक है। तो इनको जो है वो आप
तो ये चीज़ जो है वो आपकी जो है वो आपकी ये वाली चीज़ जो है ये -1 के इक्वल आती है, ठीक है। और साथ में जो है वो आपका सिंस π/6 जो है वो आपका 10 π/12 प्लस π/12 होता है, क्योंकि एलसीएम लोगे तो नीचे 12 है, ऊपर 2 आ जाएगा, तो 12 के साथ ख़त्म होकर 6 ही बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है यानी कि 10 to अल्फ़ा का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। तो वो यही चीज़ आप यहाँ पे अगर लगाओगे, ठीक है, तो 2 tan अल्फ़ा और 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो आपका 2 tan π/12 और 1 - 10 स्क्वायर π/12, ठीक है। तो ये 1 - 10 स्क्वायर π/12 को जो है वो आप दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। और साथ में जो है वो आपकी ये चीज़ जो है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। और आपका जो है वो क्योंकि 10 π/6 जो है वो आपका स्क्वायर रूट 3/2 होता है, ठीक है। और आपका ये 2 और 10 π/12 साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि आप इन सारी चीज़ों को एक इस तरफ ले आओ और ये 1 को इस तरफ या यूँ कर लो कि इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ और ये 1 साथ में अकेला रह गया, ठीक है। तो आपका ये 10 स्क्वायर π/12 बन जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 10 π/12 बन जाएगा। और साथ में आप यहाँ पे क्या करो, 3 को दोनों साइडों पे ऐड कर लो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा और ये आपका जो है वो क्या बन जाएगा, 1 + 3 4 होता है, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। ये चीज़ जो है वो आपकी 2 के बराबर आ जाती है, ठीक है। और ये 10 π/12 जो है वो आपका 2 - स्क्वायर रूट 3 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपने 5 π/6 के लिए जो है वो आपने सॉल्व करना है। 5 π/6 जो है वो आपका बराबर आएगा 10 5 π/12 प्लस 5 π/12, उसके लिए सारा सॉल्व करना है, ये आप लोग देख लें, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है।